पाई जाती हैं वो सब में रसायन पाया जाता है। तो है, अगर हम गौर से देखें तो ये जो हमारा एक टॉपिक है केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान, ये हमारे दैनिक जीवन में डेली उपयोग होने वाली सारी वस्तुओं में पाए। तो केमिस्ट्री किसके अंदर आता है? केमिस्ट्री आता है विज्ञान के अंदर। विज्ञान में क्या क्या होता है? विज्ञान में आप 3 प्रकार का विज्ञान देख सकते हो। पहला जीव विज्ञान, दूसरा भौतिक विज्ञान, तीसरा रसायन विज्ञान। ये बात होती है। अब बात आती है भाई, जब हम विज्ञान को समझेंगे इसके बाद उसके तीनों पार्ट समझेंगे, क्योंकि इसके अंदर ही ये सारी चीजें आती हैं, है ना। तो हमसे तो हालांकि मैं इस चैनल में ये नहीं पढ़ाऊंगा, इससे भी मेरा कोई मतलब नहीं है। जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो है रसायन विज्ञान। तो हम जो बातें करेंगे वो रसायन विज्ञान की ही बातें करेंगे, है ना। तो अब आते हैं मेन पॉइंट में कि हम पढ़ेंगे विज्ञान के अंदर का विज्ञान, जिसको अपन क्या बोलते हैं? रसायन विज्ञान। अब कोई चीज हम अच्छे से कब कर सकते हैं? जब हमको पता हो कि इसको करना क्यों है। यार सीधी बात है, हम कोई कार्य क्यों करते हैं? जब हमको उसका एक परफेक्ट रीजन पता होता है कि हाँ मैं ये कर रहा हूँ, मेरे को इससे ये रिजल्ट मिलेगा। तो अब हम विज्ञान पढ़ेंगे, विज्ञान के अंदर रसायन विज्ञान पढ़ेंगे, तो हमको यह पता हो कि ये रसायन विज्ञान क्यों पढ़ना है, इससे हमको क्या लाभ मिलेगा, तब तो हमको इसको पढ़ने में मन लगेगा। और कोई चीज अगर बिन मन के करोगे तो वो समझ में नहीं आती है, ठीक है। तो हमको रसायन विज्ञान इसलिए पढ़ना है कि इस पृथ्वी में जितनी भी चीजें हम देख पा रहे हैं वे सारी चीजों में 3 चीज प्रेजेंट रहता है। कौन कौन सा? आपका जीव विज्ञान, दूसरा भौतिक विज्ञान, तीसरा रसायन विज्ञान। अच्छा, अब ये दोनों में क्या अंतर होता है? भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान में ये बात कर लेते हैं, क्योंकि ये जीव विज्ञान तो अलग हो जाता है, जीव के बारे में बताता है। ये मेन 2 बातें आती हैं, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान में क्या अंतर होता है। तो अगर हम कोई चीज का अध्ययन करते हैं तो उसका 2 रूप होता है। मान लेते हैं अपन लोग कोई भी वस्तु ले लेते हैं, है ना। जैसे बल हो गया। बल क्या होता है? बल एक भौतिक विज्ञान है। जब कोई क्रिया जो हो वो हमको दिखाई दे या अनुभव हो, तो वो कहलाती है भौतिक विज्ञान। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं ये बॉक्स को ठीक उठा के रख दिया, तो ये क्या हुई? जो मैं किया वो आपको दिखाई दिया। तो ये हो गई एक उसकी भौतिक अवस्था। जैसे मैं बोल पा रहा हूँ और मैं लिख पा रहा हूँ, ये मेरे हाथ से बोर्ड में लग रहा है बल, जिसके वजह से मैं लिख पा रहा हूँ, ये इसकी भौतिक अवस्था है। अब रसायन विज्ञान में क्या होता है? रसायन विज्ञान में ये होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल गैस, ठीक है, गैस। अब आता है जल,
था ना, वायु, क्या ये चीजें आप देख पाते हो? चलो ठीक है, जल आप देख पाते हो, इसको छोड़ते हैं, ये दोनों की बात करते हैं, गैस और वायु। अगर किसी चीज में, किसी वस्तु की गैस या वायु की बात हो तो उसमें रसायन होता है, और जहाँ बल की बात हो वहाँ भौतिक अवस्था होती है। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि हम बेसिक तौर पर समझ सकते हैं कि भौतिक विज्ञान और रसायन में क्या अंतर होता है। तो अब हमारे माइंड में आता है कि ये केमिस्ट्री ऐसी एक बला है जो कि कितना भी समझो उतना ही ये समझ में नहीं आती है। तो हमारे सभी दोस्तों और हमारे मन में यही बातें चलती है कि क्या इस केमिस्ट्री को हम समझ नहीं सकते हैं? क्या हम इसको रट्टा ही मार सकते हैं? लोग नहीं बोलते हैं केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि रट्टा मारने वाली है, इसको समझने की कोई बात नहीं है। अगर हम ये समझ लें कि जो हमारी रसायन विज्ञान होती है, रसायन विज्ञान, वो हमें क्यों पढ़ना चाहिए? इस सब्जेक्ट, क्या ये एक खाली सब्जेक्ट है या रसायन विज्ञान का हमारे डेली लाइफ में कोई उपयोग है? अगर हम यह समझ लें कि जो रसायन विज्ञान सब्जेक्ट होती है वो जो हम डेली यूज करते हैं उसमें कोई उपयोग है, तो हम इस चीज़ को बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे और समझ पाएंगे कि हाँ यार, इसलिए केमिस्ट्री पढ़ना जरूरी है। तो हम आज की वीडियो में यही चर्चा करेंगे कि रसायन विज्ञान हमारे लिए क्यों जरूरी है। क्या एक सब्जेक्ट है? क्या रसायन विज्ञान एक सब्जेक्ट के तौर पर, एक एग्जाम के तौर पर पढ़ना चाहिए कि हम पढ़े के एग्जाम दे दें, या इसलिए पढ़ना चाहिए कि जो ये रसायन विज्ञान है इसका हमारे जीवन लाइफ में कोई योगदान है? अगर हम ये चीज़ समझ जाएं तो ये केमिस्ट्री पढ़ना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो आइए आज समझते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि जो केमिस्ट्री होती है या हम इसको क्या बोलते हैं, रसायन विज्ञान। तो सबसे पहली बात तो ये है, एक ये विज्ञान है, एक यह विज्ञान है, और इसका उपयोग हमारे दैनिक जीवन में एक महत्वपूर्ण योगदान है। अगर हम गौर से देखें तो ये जो हमारा एक टॉपिक है केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान, ये हमारे दैनिक जीवन में डेली उपयोग होने वाली सारी वस्तुओं में पाया जाता है। जैसे हम सबसे पहले हमारा जीवन शुरू होता है मॉर्निंग से। जैसे हम सो के उठते हैं तो हमारा सबसे पहले काम क्या होता है? ब्रश करना। क्या होता है? ब्रश करना। टूथपेस्ट, ठीक है। तो अधिकतर लोग आज की डेट में कोलगेट का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? कोलगेट का उपयोग करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये कोलगेट ही एक रसायन है। अब दूसरा, हम खाना पकाते हैं, खाना पकाना, ये क्या है भाई? तो ये भी एक रसायन है। जब आप खाना पकाते हैं तो ये भी एक रसायन है। अब हम अधिकतर उपयोग क्या करते हैं? फोन, मोबाइल, ये भी एक रसायन है। तो अगर हम गौर से देखें तो जितनी सारी वस्तुएं हमको दिखती हैं या हम दैनिक जीवन में जो उपयोग करते हैं वो अधिकतर चीजें में रसायन है या सब चीजों में रसायन है। अब एक और चीज जान लो, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है नहाना।
तो नहाने में क्या उपयोग करते हैं अधिकतर लोग? साबुन। साबुन, तो आपको साबुन में भी रसायन मिलेगा। तो और क्या समझ सकते हैं? और समझिए, जो मैं इस व्हाइट बोर्ड में लिख रहा हूं मार्कर के माध्यम से, तो ये आपको दिख क्यों रहा है? दिख इसलिए रहा है क्योंकि ये मार्कर में स्याही है। और स्याही कैसे बनती है? मेन पॉइंट, स्याही कैसे बनती है? तो स्याही बनती है एक रसायन से। तो आप एक इजी लैंग्वेज में समझ सकते हो, इस पृथ्वी में, इस ब्रह्मांड में जितनी वस्तुओं पाई जाती हैं वो सब में रसायन पाया जाता है। तो हमारे दैनिक जीवन में अधिकतर चीजें जो उपयोग होती हैं सारी चीजों में रसायन पाया जाता है। इसलिए आप खाली इसको एक सब्जेक्ट नहीं समझ सकते हैं। हमको, हर एक व्यक्ति को यह समझना पड़ेगा कि केमिस्ट्री या रसायन क्या होता है। एक आम इंसान को भी पता होना चाहिए कि ये होता क्या है, क्योंकि हम इस ब्रह्मांड में रहते हैं। तो हमको यह नॉलेज, जानकारी होनी चाहिए कि इस वस्तुओं में ये रसायन पाया जाता है, जिससे कि हम उसका सही तरीके से उपयोग कर सकें। इसलिए दोस्तों, केमिस्ट्री पढ़ना हमारे लिए, सबके लिए जरूरी है, ना कि एक स्टूडेंट के लिए। अगर आप मेरा वीडियो एक आम इंसान देख रहे हैं जो कि ना तो केमिस्ट्री से कोई वास्ता है, ना तो स्टूडेंट लाइफ से कोई वास्ता है, वो एक किसान हो सकते हैं, वो एक बिजनेसमैन हो सकते हैं, वह जो पढ़ाई नहीं करते ऐसे हमारे भाई बहन हो सकते हैं। तो मैं आपसे सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगा कि इस चैनल में हम केमिस्ट्री को बेसिक तौर पर सीखेंगे और केमिस्ट्री का दैनिक जीवन में किस प्रकार से उपयोग हो सकता है इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। आज यह एक इंट्रोडक्शन पार्ट था, जिसमें हम यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि केमिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि यह क्यों हमको जानना जरूरी है। क्योंकि हम कोई भी चीज तभी करते हैं जब हमको उसका आउटपुट पता हो, तब हम उसको सीखते हैं। तो मैं एक मोटी मोटी बातों में आपको समझाने की कोशिश किया कि हमको रसायन विज्ञान क्यों जानना जरूरी है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि रसायन विज्ञान हमको पढ़ना क्यों जरूरी है। इस चैनल में आपको केमिस्ट्री कहाँ से शुरू करनी है, कौन से वस्तु में क्या केमिकल पाया जाता है, क्या केमिस्ट्री पाई जाती है, वो सारी बातें करेंगे। बेसिक तौर पर केमिस्ट्री को हमको कहाँ से शुरू करें कि हम उस चीज को समझ पाए। तो जैसे मैं आपको बता दूं कि कोई भी चीज हम शुरू करते हैं तो उसका बेसिक पार्ट हमको पता होना चाहिए। क्योंकि आज के डेट में ऐसा हो गया है कि जो स्कूल या कॉलेज में होते हैं वह सब्जेक्ट के हिसाब से आपको नॉलेज देते हैं। इससे क्या होता है कि आप का जो सिलेबस होता है वो सिलेबस में बंधे होती हैं, सिलेबस के हिसाब से आपको चीजें समझाते हैं, जिससे कि आप एग्जाम में लिखते हैं और पास हो जाते हैं। और हमको केमिस्ट्री के बारे में अच्छे से बेसिक चीज नहीं पता होती है। तो हम डेली इस चैनल में आपको केमिस्ट्री कहाँ से शुरू करनी है, क्योंकि आप ये तो जान लिए कि हाँ केमिस्ट्री पढ़ना या जानना हमारे लिए जरूरी है। तो हम केमिस्ट्री कहाँ से जान सकते हैं जो कि हम सीख सकते हैं। तो आपको इस चैनल में केमिस्ट्री बेसिक तरीके से समझाई जाएगी। तो अगर आपको केमिस्ट्री समझना है या आप यह समझते हैं कि विज्ञान जानना हमारे लिए जरूरी है, तो आप यह चैनल से जुड़ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और ऐसे ही प्यार आशीर्वाद देंगे तो हम ऐसे ही अच्छे अच्छे और विज्ञान बेसिक तौर पर केमिस्ट्री के बारे में आपको ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक लिए जय हिंद, जय भारत।